Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था और बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल्स, जो कि पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने फंडामेंटल्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब हम लोग चैप्टर के एंड में हैं। 2-3 वीडियो में हम लोग वाले चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज उसी से थोड़े से जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग देखते हैं। पिछले उसमें जो नॉर्मल मिस्टेक हो रही थी हम लोगों ने सारी मिस्टेक को एडजस्टमेंट टेबल में लिख के वहां से हम लोगों ने जर्नल एंट्री को पास कर लिया था। आज उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, उसको आज हम लोग देखते हैं। अब ऐड ऑन क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और उसको रेक्टिफाई करना है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता था। सैलरी अगर होगा तो उसको भी क्रेडिट करोगे आप, ठीक है। कमीशन अगर होगा तो उसको भी आप लोग क्रेडिट करोगे। कहाँ पे, एडजस्टमेंट टेबल में। इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उसको लेकिन डेबिट करोगे, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई साइड होता था, वो हमारे लिए इनकम होती थी, वो इनकम नहीं हुई है इसलिए अब वो क्या डेबिट हो जाएगा, मतलब मेरे लिए एक तरह का लॉस हो गया है। क्लियर। अब क्वेश्चन में नया क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट्स थे, अभी तक क्वेश्चन कह रहा था कि हम लोगों ने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन उसमें से ये सारी मिस्टेक कर दी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन रॉन्ग रेशियो में। अब एक नई चीज आ गई, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो भी किसमें, रॉन्ग रेशियो में। तो कभी भी अगर हमारा प्रॉफिट किसी भी गलत रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास एक एडजस्टमेंट और आ जाएगी, जो कि हमारी हो जाएगी डिविजिबल प्रॉफिट की। किसकी हो जाएगी, डिविजिबल प्रॉफिट की। ये कब होगा, जब हमने अपने प्रॉफिट्स को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। क्लियर है बात। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लेकिन रॉन्ग रेशियो में नहीं कर रहे थे, ठीक। अब रॉन्ग रेशियो में कर रहे हैं तो उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा एप्रोप्रिएशन में टू साइड आता है, जब बाई साइड की चीजों से टू साइड की चीजों को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये जो एडजस्टमेंट है डिविजिबल प्रॉफिट की, ये भी नहीं हुई है। क्लियर। और ये हमारे पास से होनी चाहिए थी, डेबिट होनी चाहिए थे, जो नहीं हुई है तो ये भी क्या होगी, क्रेडिट होगी। आ रही बात समझ में? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इधर हमारा डेबिट होता है और इधर हमारा क्रेडिट होता है, ठीक। इधर आता है टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, इधर आता है बाय नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन सब की मिस्टेक हो रही है, तो इनकी मिस्टेक हो रही है तो इन सबको क्या करना है, क्रेडिट करना है। एक्चुअल में हमको एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, डेबिट नहीं किया तो मेरे लिए एक तरह से इनकम हो गई, तो वो क्रेडिट हो गया। सिमिलरली आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरे लिए इनकम थी, क्रेडिट साइड था, लेकिन वो नहीं हुआ तो डेबिट हो गया। अब इधर का टोटल करोगे, उसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आता है डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट भी अभी तक नहीं डिवाइड हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमने तो रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया, लेकिन सही प्रोसेस थी कि डिविजिबल प्रॉफिट को हमको सही रेशियो में डिवाइड करना था। जो ये भी प्रोसेस नहीं हुई तो ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आई होप कि आपको ये थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुरेश एंड रमेश और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एक पार्टनर है सुरेश और एक पार्टनर है हमारा रमेश, और रेशियो हमारा क्या है, 3:2। सुरेश और रमेश हमारे दो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है, 3:2। आ रही बात समझ में? लिखते हैं कि दो पार्टनर है हमारे, सुरेश एंड रमेश, और इनका रेशियो क्या है, 3:2। आगे क्वेश्चन कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जर्नल एंट्री हमेशा करंट अकाउंट के नाम से हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। ये पुरानी वीडियोस में मैंने सब समझाया है। कह रहा है सुरेश की जो कैपिटल है वो कितनी है, 9 लाख रुपीज है, और रमेश की कितनी है, 6 लाख रुपीज है।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, और फॉलोइंग कोई बात हमारे पास दी हुई है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। तो भैया अगर 5% पर एनम है तो सुरेश का 5% निकालोगे तो 9 5 जा 45, मतलब 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुरेश का है, और रमेश का 6 5 जा 30, मतलब 30,000 किसका है, रमेश का है। आ रही बात समझ में? 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश, तो ये तो कैलकुलेटेड है एनुअली, तो इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इनकी पर मंथ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इनकी सैलरी कितनी है, 24,000 रुपए। आ रही बात समझ में? द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st was रुपीज 2,34,000, 2,34,000 हमने प्रॉफिट को अर्न किया है। द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, अबव जो हमारी चीजें लिखी हुई एडजस्टमेंट में, इनको अभी तक हमने कुछ नहीं दिया है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट देखो कैसे किया है, इक्वली कर दिया, मतलब बराबर बराबर हमने इसको बांट दिया है। और जब भी आपने किसी भी चीज को बांट दिया है तो मतलब आपके पास से वो चीज डेबिट हो गई है। आ रही बात समझ में? पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी एक एक चीज समझाते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट ये जरूर आएगा, जितने पार्टनर हैं +2 कॉलम बन जाएंगे इसमें। तो पहला हो गया आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा हो गया आपका सुरेश, और फिर हो गया आपके रमेश, एंड देन अवर टोटल जो आएगा। ठीक है, जो जो मिस्टेक हुई है पहले उनको लिखिए। पहली मिस्टेक किसकी हुई है, आईओसी की, और आईओसी की मिस्टेक हुई है तो आपको क्रेडिट करना है। एक्चुअल में आईओसी कहाँ था, डेबिट में था, अभी मैंने समझाया है और पुरानी वीडियोस में भी सब समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आगे बना दिया है, चलिए अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास क्या कहते हैं आईओसी, वो कितना है सुरेश का 45, और रमेश का कितना 30,000, तो 45 और 30,000, 45 क्रेडिट और 30,000 क्रेडिट, और टोटल कितना हो जाएगा आपका 75,000 क्रेडिट। फिर कह रहा है कि सैलरी भी नहीं प्रोवाइड करी गई है, तो सैलरी नहीं प्रोवाइड की मतलब आपने अपना एक्सपेंडिचर नहीं किया, तो ये भी आपके लिए क्या हो गई, एक इनकम हो गई। कितनी कितनी सैलरी थी, 60,000 और 24,000, 60,000 और 24,000, ये हो जाएगा आपका 84,000। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया है, लेकिन सही तरीके से क्या होना चाहिए था मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए हम एक रफली बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, रफली अगर मैं बना रहा हूँ, या रफली क्यों, एकदम प्रॉपर वे में समझा दूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इधर हो जाएगा आपका क्रेडिट, इधर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। शुरुआत कहाँ से होती है, बाई नेट प्रॉफिट से। ठीक, तो नेट प्रॉफिट में हमारे पास कितना दिया है, 2,34,000, कितना दिया है, 2,34,000। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, क्लियर। तो पहले पार्टनर थे रमेश, देन सुरेश, 45,000 था और 30,000 था, टोटल ये हो गया आपका 75,000। इसके बाद सैलरी भी नहीं है आपने प्रोवाइड करी है, तो सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए थी रमेश और सुरेश की, इनकी थी 60,000 और इनकी थी 24,000, टोटल ये हो गया 84,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना है, 2,34,000, टोटल कितना है यहाँ पे, 2,34,000, 2,34,000 माइनस 75,000 एंड माइनस 84,000, ये आएगा 75,000। ये हमारा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, रमेश और सुरेश कितना हो जाएगा, 75,000। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रेशियो हमारे पास क्या था, 3:2। क्वेश्चन में क्या कहा था कि रेशियो हमारा क्या था, 3:2। तो 75 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो आएगा 15, और 15 3 जा 45,
और 15 टू जा 30, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये प्रोसेस नहीं करी है, क्लियर है, आपने ये प्रोसेस नहीं करी है और आपने ये प्रोसेस भी नहीं करी है। आपने किया क्या है, इस प्रॉफिट को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, कैसे, इक्वली, क्वेश्चन ये कह रहा है। और इक्वली डिवाइड किया मतलब आपने पास से डेबिट कर दिया, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा चला गया है। आ रही बात समझ में? ये चीजें नहीं हुई हैं, एक्चुअल में इनको क्या करना चाहिए था, डेबिट। ये प्रोसेस नहीं हुई है तो ये अब क्या होगा, एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट। ये प्रोसेस भी नहीं हुई, ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और ये प्रोसेस नहीं हुई, ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और जो प्रोसेस हुई है डेबिट, उसको हम डेबिट ही करेंगे। सिंपल सी बात है, आप जो एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो एक्चुअल में अकाउंट में जो चीज होनी चाहिए थी उसका रिवर्स होगा। एक्चुअल में अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था तो ये क्रेडिट हो रहा है, क्लियर है। ये प्रोसेस हो गई है, ठीक, प्रॉफिट चला गया तो इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ये हमारे पास से जा चुका है। अब एक एक चीज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसका कितना है, 45 और 30। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो कि नहीं हमने डिवाइड किया है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम हो जाएगी। भैया पैसा देना चाहिए था, नहीं दिया है। कितना है, 45,000 और 30,000, क्लियर है। इनका हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 75। ठीक है, अब जरा टोटल करते हैं इनका, ठीक। तो टोटल क्या आएगा, क्रेडिट का आएगा टोटल। क्रेडिट का टोटल क्या आएगा, पहले तो 75 और प्लस 84,000, ये होगा 2,34,000। 2,34,000 था ना इसका आंसर, 34, हाँ ठीक है। हाँ, अब इनका टोटल करते हैं। अच्छा 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90, और 90 प्लस 60, 1,50,000 क्रेडिट, ठीक है। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, और 60 और 24 ये हो जाएगा 84,000 क्रेडिट। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। प्रॉफिट कितना था भैया, दैट इज 2,34,000, इट इज डिवाइडेड इन 1:1, क्लियर। तो 2,34,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,17,000। और ये डिवाइड हुआ है मतलब मेरे पास से पैसे गए, मेरे मतलब बिजनेस पास से पैसे गए हैं, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। और ये हो जाएगा 2,34,000, क्लियर। अब यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए या नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, ठीक। तो 1,17,000 माइनस 1,50,000, दैट इज 33,000 वॉट, क्रेडिट, ठीक। इसी तरह इसका भी 33 आना चाहिए, 1,17,000 माइनस 84,000, ये भी आ जाएगा 33,000, ये हो जाएगा डेबिट का, ठीक है, ये हो जाएगा नील। अब आपको ये समझना है कि डेबिट कौन हो रहे हैं, रमेश। डेबिट कौन हो रहे हैं, रमेश, ठीक है। और क्रेडिट कौन हो रहे हैं हमारे, सुरेश। मैंने अभी बताया था कि जर्नल एंट्री में क्या यूज करना है, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड। ये हो जाएगा आपका रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज 33,000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में नई चीज क्या थी कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट की नई एक एडजस्टमेंट आ गई है। और ये एडजस्टमेंट कब आएगी, जब आप प्रॉफिट्स को किसी पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिवाइड कर दोगे तब, वरना आपको ये कभी भी नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन इसको और कराते हैं जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी हमारे 3 पार्टनर हैं। On 1st April 2021, their capital stood at 5 lakh, 250 and 250. 5 lakh, 2,50,000 and 2,50,000 respectively. As per the provision for the partnership deed, C was entitled for a salary of 10,000 per month. तो 12 से multiply मतलब 1,20,000 ईयरली हो जाएगा ये, क्लियर। पार्टनर्स वर entitled to interest on capital 5%, तो 5% निकालना है किसका, ए बी और सी का।
कभी भी 5% निकालना हो तो पहले निकालिए 10%, और 10% कैसे निकालना है, जो भी वैल्यू उसमें एक जीरो कम करिए, तो 5 लाख में एक जीरो कम करोगे 50,000, और उसमें 2 से डिवाइड करोगे, मतलब ए का कितना आया 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कितना आएगा 25,000, उसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 12,500। सिमिलरली इनका भी आ जाएगा 12,500। क्लियर है। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। कैपिटल रेशियो मैंने बताया तो कॉमन जो जीरो है पहले वो कैंसिल कर दीजिए, ठीक, एक जीरो और आ रहा है वो भी कैंसिल कर दीजिए, 25 वन जा, 25 वन जा और 25 टू जा, तो रेशियो क्या हुआ 2 1 और 1। ठीक है, किसका, ए बी और सी का, ये कैपिटल रेशियो हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, तो रेशियो इनका जो कैपिटल रेशियो बना वो क्या बना, 2:1:1। The net profit for the year ended 31st March 2022 of rupees 3,30,000 were divided equally। फिर यही चीज आ गई क्वेश्चन में कि इन्होंने प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया है। क्लियर, विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म्स, ऊपर की कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करी है, तो फिर से क्या करोगे, सैलरी लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। आ रही बात समझ में। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे, उसके बाद उसका टोटल करके इनको डेबिट कर दोगे इक्वली, और वहां से डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, अब चलिए करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक किसकी हुई है, सैलरी की हुई है। ठीक, सैलरी किसको किसको है, सैलरी है सिर्फ सी को, और किसी को सैलरी नहीं है, सैलरी सिर्फ सी को है, कितनी, 1,20,000। सी के कॉलम में 1,20,000 लिखेंगे। जो सैलरी आपने प्रोवाइड नहीं करी है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 क्रेडिट। क्लियर, इसके बाद आईओसी की मिस्टेक हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आईओसी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, कितना किया, 25, 12,500, 12,500, 25,000 क्रेडिट, अगेन 25,000 क्रेडिट, और सॉरी सॉरी इसमें 12,500 था, और इसमें भी कितना था, 12,500। क्लियर, और ये हो जाएगा 12,500, 12,500, 25, 25, ये हो जाएगा 50,000। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, और कोई हमारी मिस्टेक थी, और हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं थी। अब हमको निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो टोटल प्रॉफिट था हमारा उसमें से माइनस करना है आईओसी और माइनस करना है सैलरी, यहां से हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,30,000। ठीक, उसमें से आईओसी हमारा कितना आया है, 50,000, और सैलरी कितनी आई है, 1,20,000। इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, 170 आएगा, और 170 में 330 को माइनस करना है, तो 170 में 330, 1,30,000, 1,60,000, कितना आ जाएगा, 1,60,000, जो डिवाइड होगा 2:1:1 में। 4 से डिवाइड करोगे 40 आएगा, मतलब 80,000 पहले का हो जाएगा, दूसरे का 40,000 हो जाएगा, और तीसरे का भी 40,000 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट में नहीं आया है, तो इस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ऊपर लेवल बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये भी समझ लीजिए। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमारा कितना आया, 80,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट, और ये भी हो जाएगा 40,000 क्रेडिट। 40 40 और 80 हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, अब यहाँ से पहले इनका टोटल कर लीजिए। टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 1,05,000 क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका 52,500 क्रेडिट। ठीक है,
और ये आपका हो जाएगा 1,20,160 और 1,72,500 क्रेडिट। आ रही बात समझ में? और अगर इन तीनों का हम लोग टोटल करें तो 3,30,000 होना चाहिए। आ रहा है 3,30,000, तो ये हो जाएगा 3,30,000 क्रेडिट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि जो प्रॉफिट्स है वो ऑलरेडी डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। अब 3,30,000 है भाई, कितना है? 3,30,000, उसको डिवाइड किया है 111 में, मतलब 3 से डिवाइड किया, मतलब 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 डेबिट एंड 1,10,000 डेबिट। ठीक, ये हो जाएगा 3,30,000 डेबिट। अब यहां से निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट से हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है 1,10,000 और ये है 1,05,000, तो ये 5,000 डेबिट का हो जाएगा, क्यों भाई? और यहाँ है 1,10,000 माइनस 52,500, ये हो जाएगा 57,500 किसका? डेबिट का। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे है 1,72,500 माइनस 1,10,000, ये हो जाएगा 62,500 और ये हो जाएगा क्रेडिट का, और ये हो जाएगा नील। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, सबसे पहले सैलरी की मिस्टेक थी, सैलरी की मिस्टेक कर ली। इसके बाद आईओसी की मिस्टेक थी, वो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया। डिविजिबल प्रॉफिट भी यहाँ पे आया है, क्यों आया है? क्योंकि प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में डिवाइड किया है। जब भी प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आता है। पुरानी वीडियो में, मैंने पिछली वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे, वहां डिविजिबल प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं कराई थी। ये नया तरह का क्वेश्चन है, इसलिए आज इस तरह के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री अब पास करनी है। डेबिट कौन है? ए और बी। डेबिट हमारे यहाँ पे कौन है? ए और बी। ठीक, कैपिटल यहाँ पे ऐसा तो कहीं कुछ दिया नहीं कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, तो सीधे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से ही एंट्री पास होगी। ए और बी हमारे डेबिट है और सी हमारे क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इनके में आया था 5,000, इनके में आया था 57,500, इनके में आया था 62,500। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना? तो ये आया था 5,000, 57,500 और 62,500, ए बी और सी। ए बी और सी, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर से बता रहा हूँ कि जब जब हम लोग प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी आपको डिविजिबल प्रॉफिट की यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक, और कैसे करनी है? क्रेडिट में, क्योंकि ये एंट्री नहीं हुई। अगर आपने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांटा था तो सही क्या था? सही था कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना चाहिए, वो नहीं हुआ तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, जिधर डेबिट क्रेडिट होगा उससे हम लोग जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो आई होप कि आपको आज ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हमारे एक या दो टॉपिक इस चैप्टर में बाकी हैं, जो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करा दूँ। आज के लिए इतना ही, और पुरानी वीडियोस को आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।